बड़ा सबक आमूज़ वाक़या है। आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट मुझे वक्त दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इन दिनों कुछ टीवी एंकरों ने ये ठान लिया है कि दरगाहों पर जो रहने वाले मुजावर हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए, उनका इम्तिहान लिया जाए, और बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं उनसे सवालात जवाबात करते हुए। कोई पहुंच करके बता रहे हैं भाई अव्वल कलमा क्या है ना, और इस्लाम के कितने सुतून हैं, अलग अलग सवालात जो है हो रहे हैं। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले ये मुकम्मल वीडियो आप देख लें, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह कुछ अहम तबसरे आपसे करूंगा। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने पढ़ सकते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, बाबू बता रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ बताएं। हाँ बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबू जी, सलाम। सलाम तो मैं 2 हाथ से करता आपकी अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। 2 सुन्नत 2 नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है। बाबा जी ने बताया जी सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबू जी के लिए तालियां, तालियां होनी चाहिए यार, बाबू जी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया। ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, आपका छोटा भाई है, बुजुर्ग हैं मेरे। बाबू दोबारा बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। हाँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावे शरीफ अल्लाह अकबर। अच्छा, आप 2 सुनते हैं 2 नफल, ठीक बता अच्छा, दें। बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक है। बाबा जी जो बता दे ठीक बता दें। चलो बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक हो गया। बाबा जी तो बुजुर्ग जो हैं हाँ बिल्कुल, उनकी माननी है। बाबा जी का जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सवाल किया गया कि फजर में फ़र्ज क्या है, सुन्नत क्या है, कितनी रकातें हैं। तो जनाब ये जवाब दे रहे हैं कि फजर में 2 सुन्नत है और 2 नफिल है। बहरकैफ इस वीडियो को देख करके शायद आपको हंसी भी आई हो और अफसोस भी हुआ हो कि ये कौम का हाल है। ये कौम को लूटने वाले लोग, ये डकैत, ये मुजावर, ये दरगाहों पर बैठे हुए लुटेरे कौम को लूटने पर लगे हुए हैं। इनको दीन की एक मामूली सी बात भी नहीं मालूम है और ये लोगों के मसलों का हल वहाँ बता रहे हैं। ये लोगों की मुश्किलात दूर करने का तरीक़ा बता रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस दीन का पहला सबक था इक़रा, पढ़ो, जिस दीन का पहला दर्स था पढ़ो अपने रब के नाम से, उस दीन को लोग ना पढ़ें। याद रखो कि दुनिया की सारी डिग्री आपके पास हो, दुनिया की सारी यानी तालीम आपके पास हो, बड़े अच्छे डॉक्टर हो आप, इंजीनियर हो आप, है ना, लॉयर हो आप, वकील हो आप, जज हो आप, कुछ भी हो, लेकिन दीन का इल्म अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्लाह की नज़र में एक जाहिल इंसान है। एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वाक़या ये है, अमेरिका में एक नौजवान रहता था और उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल की जब खबर उसको मिली तो अपने बाप के नमाज जनाजा में शरीक हुआ, और जब जनाजा यानी नमाज जनाजा जब पढ़ने का वक्त आया तो वो नौजवान जो है फूट फूट करके रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, क्यों आप इस कदर रो रहे हो, आप क्यों जो है इतनी ज़्यादा आप आंसू बहा रहे हो, आप सब्र करो, अपने वालिद की वफ़ात पर लोग दुनिया में आए हैं तो जाना है। नौजवान ने जानते हो क्या जवाब दिया था? नौजवान ने कहा कि मैं अपने बाप के इंतकाल पर सदमे में नहीं रो रहा हूँ, मैं इस अफसोस पर और इस बात पर नदामत और अफसोस कर रहा हूँ कि काश कि मेरे बाप ने मुझको दीन सिखाया होता तो मैं आज अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकता, मैं आज अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सकता, लेकिन मेरे बाप ने मुझको इतनी भी तालीम नहीं दी। मैं उस बात पर अफसोस करते हुए रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। हम अपने बच्चों को दुनिया की सारी तालीम दे दें, लेकिन अपने बच्चों को अगर हम तौहीद ना बताएं, अगर हम इस्लाम की बुनियादी जो तालीमात है वो ना दें, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक और बड़ी अलमनाक और गमनाक बात हो सकती है। होगी, हो सकती है नहीं, होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर अल्लाह ने आपको एक ज़िम्मेदार बनाया है, आप बाप हैं, आप अपने घर के गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। कल अल्लाह के आपको जवाब देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको पैगाम यही देना चाहता हूँ, कौम को बताना चाहता हूँ कि ये जो मुजावर, ये जो दरगाहों पर बैठे हुए लोग हैं ना, ये आपके ईमान को लूटने वाले लोग हैं।
اللہ کی قسم لوٹنے والے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ جب ایک اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، دعا کرو مجھ سے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے آپ سبھی کے نام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔